हम अपनी लास्ट क्लास में 10th क्लास की टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 2 अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। लेसन 2 का नाम था द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन और ये एक बहुत ही अच्छी कहानी थी डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर आधारित। In today's class, we will focus on the textual exercises of the lesson. टेक्स्ट बुक में जो लेसन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस दी हैं आज हम उनको पूरा करेंगे एंड वी विल आल्सो कंप्लीट द ग्रामर एक्सरसाइजेस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। लेट्स सी द वर्ड पावर। सबसे पहले वर्ड पावर आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनके मीनिंग दिए हैं। देयर आर 2 कॉलम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में प्रश्न दिया हुआ है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। These words you already know because you have gone through the lesson. The first word is warm. Warm का सही अर्थ क्या है? You have to match with the correct meaning. And the correct meaning of the word warm is at a fairly high temperature but in a way that is pleasant. Terrible. The second word is terrible. Terrible का मतलब है very unpleasant, जो कि हमें अच्छा नहीं लगे। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्टल। मॉर्टल का अर्थ है दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर। वह व्यक्ति या वह वस्तु या वह चीज जो हमेशा के लिए जी नहीं सकता, यानी मरणीय, मरने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज एंगल्फ। एंगल्फ का मतलब है टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली। किसी को पूरी तरह से सराउंड कर लेना, उसे घेर लेना। यहाँ पर डॉक्टर ग्लेन कनिंघम को आग की लपटों ने एंगल्फ कर लिया था, घेर लिया था। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सर्वाइव। द वर्ड सर्वाइव मीन्स टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर। खतरों के बावजूद जीना, सर्वाइव करना, अस्तित्व में रहना। सो दीज वर द फ्यू वर्ड्स। ये कुछ शब्द थे जिन्हें हमने उनके सही अर्थों से मैच किया। यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ the next activity which is given in your textbook is read the sentences carefully and find out the antonyms of the words given below. In your textbook few words have been given. कुछ शब्द दिए हैं जो कि वाक्यों के बीच में हैं। उन वर्ड्स के आपको एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स ढूंढना है, विलोम शब्द ढूंढना है। और दोज ऑपोजिट्स आर गिवन एट द टॉप ऑफ द सेंटेंसेस। वाक्यों के ऊपर वो वर्ड्स भी दिए गए हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट antonym of the underlined word. First sentence is for you. A volcano may distract anything that comes in its way. The word distract is underlined in the sentence. Sentence में distract शब्द को underline किया गया है and the just opposite of the word distract is construct. Distract मतलब होता है नष्ट करना और construct मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। Next sentence is The director gave a major project to his subordinates. The director gave major project. यहाँ इस सेंटेंस में मेजर वर्ड को अंडरलाइन किया गया है एंड द ऑपोजिट ऑफ द मेजर इज माइनर। मेजर का मतलब होता है खास, मुख्य, और माइनर मतलब कम, जिसको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, हल्का फुल्का, छोटा मोटा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय बिकेम वेरी वीक आफ्टर इलनेस। द अंडरलाइन वर्ड इज वीक। इस वाक्य में अंडरलाइन शब्द है वीक। वीक यानी कमजोर एंड द जस्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वीक इज स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, ताकतवर। नेक्स्ट सेंटेंस इज वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। द वर्ड अंडरलाइंड इज वार्म। वार्म यानी गरम एंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वार्म इज कूल, ठंडा। The last sentence which is given in under this activity is an upper berth is reserved for me. Upper word is underlined here. इस वाक्य में upper शब्द को underline किया गया है। upper यानी ऊपर, lower यानी नीचे। So the just opposite of the word upper is lower. ऊपर, नीचे। I will repeat once again for you the words and their opposites separately. First word is distract, construct, major, minor, weak, strong, warm, cool, upper,
lower. Do it in your notebook also. Now, there are some multiple choice questions given in your textbook. 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. The first question in this category is the boy made up his mind that he would. बालक ने अपना मन बनाया कि वो क्या कर पाएगा. He would surely survive. वो जिएगा. Now the next question is the boy used to work out in his yard because he wanted. बालक अपने यार्ड में वर्क करता था, अपने आंगन में, अपने बाड़े में काम करता था, चलने का प्रयास करता था. क्यों? Why? Because he wanted to develop life in his lifeless legs. वो अपनी निर्जीव लेग्स में लाइफ यानी जीवन डेवलप करना चाहता था. The thing that helped the boy to develop the ability to run was. कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण बालक जो है वो अपनी लेग्स में चलने की एबिलिटी को डेवलप कर पाया? दैट वॉज डेली मसाज, दैट वॉज आयरन परसिस्टेंस एंड दैट वॉज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन. ये तीनों ही चीजें थी. तो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. इनमें दिए गए सभी विकल्प, सभी ऑप्शंस सही हैं. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल इज. व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस बॉय? इस बालक का नाम क्या था जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना? द नेम वॉज डॉक्टर ग्लेन कनिंघम. इस बालक का नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम. आज की क्लास में इतना ही. धन्यवाद.